हिस्सा हैं, उसकी मानवता कहाँ है? ये प्रश्न बार बार खड़ा होता है। हमारी मानवता का एक उदाहरण हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा में भी है। और जब हम अपना वोट बनवाएंगे, वोट डालने जाएंगे, तो हम अब अपने अधिकारों की बात कर रहे होंगे, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे होंगे। अगर महिलाओं को अपनी सुरक्षा चाहिए, अगर हमारे देश के हर नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा चाहिए, तो हमें अपने इस संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करना ही होगा। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार ही नहीं है मतदान, ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है। और जैसा कि बंसल जी ने बताया, मैं बार बार हर सभा में ये उदाहरण देती हूँ, क्योंकि अब भी जब BLOs के साथ हमारी मीटिंग चल रही थी, हर गांव में हमें ये जानने को मिलता है कि गांव में और यहाँ तक कि शहरों में भी माँ बाप अपनी अविवाहित कन्या की वोट नहीं बनवाते। और उनका तर्क ये होता है कि शादी होके दूसरे घर में चली जाएगी तो फिर दिक्कत आएगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़कियां जो अपने मायके को छोड़ के ससुराल में जिन्हें जाना पड़ता है, पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है, लोकतंत्र के पर्व के दिन, मतदान के दिन आपके पास मौका है, आप अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, आप अपनी वोट बनवाइए शादी से पहले। और मैं कहती हूँ कि उसे अपने मायके में ही रखिए। मैंने 19 साल से भी पहले अपनी वोट बनवाई थी, और ये मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रही हूँ कि मेरे पापा मम्मी को पता भी नहीं था कि मैंने वोट बनवाई है। और ये वो दौर था जब हमारे पास ऐप नहीं थी, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, जब आपको स्पेशल ऑफिस में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स दे के ही वोट बनवानी थी। बेटा, ये आपके अंदर का जज्बा है जो आपको जिंदा रखता है, ये आपके अंदर का जज्बा है जो इतिहास रचता है। आपके सबके चेहरे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप सब में क्षमता है इतिहास रचने की, आप सब में काबिलियत है, परंतु आप सिर्फ ये कह के अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते कि मेरे माँ बाप वोट नहीं बनने दे रहे। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, माँ बाप को समझाइए, उन्हें समझाइए। और मैं तो एक कदम और आगे बढ़ के कहती हूँ, आप वोट सिर्फ मतदान के लिए नहीं बनवाइए, मैं कहती हूँ आप चुनाव लड़िए भी, चुनाव लड़िए। क्योंकि लड़कियां जब तक राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगी मतदाता के रूप में, और फिर अपनी शक्ति का एहसास नहीं करवाएंगी राजनीति में, तब तक उनकी सुरक्षा ऐसे ही सवालों के घेरे में रह सकती है। तो इसके बारे में आपको चिंतन मनन करना होगा। मुझे श्री मैथिली शरण गुप्त जी, जो भारत के राष्ट्र कवि रहे हैं, उनकी पंक्तियां याद आती हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो समस्याओं की जड़ में क्या है? हमारी अकर्मण्यता। यदि हमारे अंदर का पुरुषार्थ जीवित रहेगा तो इस देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा। सभी महिला अध्यापिकाएं यहाँ बैठी हुई हैं, आप सभी लड़कियां हैं, यहाँ पे भी मुझे महिलाएं दिखाई दे रही हैं। जिस देश में महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहरा चुकी हैं, उस देश की महिलाएं यदि अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहेंगी तो हमारा ये अभियान, हमारा ये जागरूकता अभियान सफल नहीं होगा। आप सबको, जो लड़की यहाँ एक एक लड़की बैठी हुई है, आप सबको 18 वर्ष के होते ही, और जो 18 वर्ष की हो चुकी हैं, उन्हें अपना वोट बनवाना है। और आस पड़ोस में भी अपने सभी पड़ोसियों को, अपने चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, सबको समझाना है कि परिवार के हर सदस्य की वोट बनवाएं। और सिर्फ बनवाएं ही नहीं, बल्कि मतदान के दिन, मैं बार बार कहती हूँ, एक कम्युनिटी ड्राइव चलाइए। जैसे हम सब इकट्ठा होके उत्सव मनाते हैं, तो सब घरों से इकट्ठे होके चले मतदाता बूथ तक, मतदान बूथ तक, और
लगाते हुए मतदान करें। ये आप सबको करना होगा। तो मुझे लगता है आप सबको ये बात समझ आ गई है। मुझे नहीं लगता कि समझ आई है। इतनी आवाज से मुझे समझ नहीं आता। आप सबको समझ आया कि आपको वोट बनवानी है और वोट डालनी है। अब मुझे समझ आया कि आपको समझ आ चुका है। तो बस अंत में आप सबको और ज्यादा आह्वान करते हुए मैं दुष्यंत कुमार की गजल के साथ अपने वक्तव्य को विराम दूंगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना। और अंत में 2 पंक्तियां कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। फिर से हमारी मुहिम का हिस्सा हो, ये कैसे पता चलेगा? भारत माता की जय।